Hello student, today we will read the moral story The Dishonest Friend. Once upon a time there was a merchant called Saurabh. He was facing loss in his business, so Saurabh decided to leave the city and try his luck in a new land. He sold off all his possessions and paid off his debts. Finally, after all arrangements were made, Saurav was left with a heavy iron beam. He decided to leave it with his friend Sanjay. एक बार की बात है, सौरभ नाम का एक व्यापारी था। उसको बिजनेस में घाटा हुआ था, इसलिए सौरभ ने निश्चय किया कि वह इस शहर को छोड़ देगा और अपने भाग्य को एक नई जगह अपनाएगा या देखेगा। उसने अपना सारा कुछ बेच दिया और अपने कर्ज को उतार दिया। अंततः सारी चीज़ों की व्यवस्था की थी। सौरभ ने अपने जो उसके पास लोहे की एक बीम थी उससे छुटकारा पाना चाहता था या रखना चाहता था। उसने निश्चय किया कि वह उसे अपने दोस्त संजय के यहाँ रख देगा। सौरभ went to bid goodbye to his friend Sanjay. Would you be kind enough to look after his iron beam for me till I return? सौरभ अपने मित्र के पास में अलविदा कहने गया। अलविदा संजय, वुड यू बी काइंड, क्या तुम जो है मेरी इस आयरन बीम को अपने पास देख रेख के लिए रख लोगे जब तक मैं वापस आऊँगा। श्योर सैड संजय। संजय वॉज ग्लैड इन हार्ट आफ्टर गेटिंग इट। वास्तव में संजय ने कहा, संजय बहुत खुश हुआ अपने इस मित्र से शांता पा करके। सौरभ लेफ्ट द आयरन बीम विद हिज फ्रेंड टू whom ही हैड ग्रेट फेथ। सौरभ ने अपना आयरन बीम उसके पास, अपने दोस्त के पास में छोड़ा जिस पर वो विश्वास करता था। He earned a lot of money and fame in the new land. After some years, he returned to his hometown and bought a new house. वह धन कमाने लगा, खूब सारा धन कमाया और नई जगह उसको प्रसिद्धि भी मिली। कुछ वर्षों बाद वह अपने गृह स्थान पर लौट आया और अब नया घर खरीदा। He decided to start a new business. उसने अपना नया रोजगार प्रारंभ करने का निश्चय किया। Before starting out on my venture, I must go and meet my good friend Sanjay. Saurabh thought to himself, so he went to visit him. अपना व्यापार प्रारंभ करने से पहले उसने सोचा कि मैं अपने दोस्त से एक बार मिलने जाऊंगा। तो संजय, सौरभ ने सोचा अपने आप में ऐसा कि इसलिए और वो उससे मिलने गया। हेलो, यू आर बैक, सैड संजय, who was slightly surprised to see his old friend after so many years. After a cup of tea, Saurabh said, Sanjay, when I left for the other city, I had given you a heavy iron beam. Can I have it back now? हेलो संजय। अच्छा, संजय ने देखते ही कहा कि अचंभा हुआ उस अपने मित्र को देख करके जो कई वर्षों के बाद उसके पास आया था। और चाय पीने के बाद में सौरभ ने कहा, संजय, जब मैं यहाँ से गया था, इस शहर को छोड़ा था, तो मैंने आपको एक लोहे की बीम दी थी, क्या आप मुझे वो वापस करोगे? Sanjay knew that the iron beam would fetch him good money in the market. He wanted to keep it with himself only. So he said, Saurabh, I feel sorry to tell you that I kept the iron beam in the storeroom and some mice ate it up. संजय जानता था कि उस बीम को बेच करके मार्केट में बहुत सारा धन मिलेगा, इसलिए ही वांटेड टू कीप।
उसको वह अपने पास में केवल रखना चाहता था। इसलिए उसने कहा, सौरभ, मुझे बड़ा अफसोस है कि जो आपने आयरन बीम दिया था मैंने उसको स्टोर रूम में रखा और वहाँ पर चूहे उसे खा गए। Saurabh realized that his friend did not want to return the iron beam. He said that it was all right. As he was leaving, he asked Sanjay to send his son with him so that he could hand over some gifts that he had brought for him and his family. Sanjay gladly sent his son Sitanshu with Saurabh. सौरभ को एहसास हुआ कि उसका दोस्त आयरन बीम को वापस करना नहीं चाहता है। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन छोड़ने से पहले उसने संजय से कहा कि अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दो, मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ और आपकी फैमिली के लिए भी गिफ्ट लाया हूँ। वो संजय ले आए, उसको लाने के लिए गिफ्ट लाने हैं। संजय ने अपने लड़के को सितांशु को सौरभ के साथ भेज दिया। आफ्टर रीचिंग हिज होम, सौरभ क्विकली लॉक्ड सितांशु इन ए रूम। घर पर पहुंचने के बाद सौरभ ने जल्दी से कमरे में सितांशु को बंद कर दिया। When the night fell, Sanjay went to Saurabh's house to ask about his son. Sanjay asked, "Where is my son?" Saurabh replied, "Your son? Oh, I am so sorry, but an eagle swooped down and just carried him away." जब अंधेरा होने लगा तो संजय सौरभ के घर गया और उससे अपने पुत्र के बारे में पूछा। संजय ने कहा कि मेरा पुत्र कहाँ है? तो सौरभ ने उत्तर दिया, तुम्हारा पुत्र? मुझे बहुत अफसोस है, एक गिद्ध उस पर झपटा और उसे ले गया। संजय was very angry. He shouted at Saurabh, "You're lying. How can an eagle carry off a 15-year-old boy? I will go to the magistrate and complain against you." संजय बहुत क्रोधित हुआ था। उस चिल्लाते हुए सौरभ से कहा, तुम झूठे हो, कैसे एक 15 साल के लड़के को गिद्ध ले जा सकता है? मैं मजिस्ट्रेट के पास जाऊंगा और आपकी उनसे शिकायत करूंगा। ए बिग फाइट ensued. Sanjay went to the court. Sanjay told the magistrate about what had happened with his son. When the magistrate heard Sanjay's story, he summoned up for Saurabh. Saurabh appeared at the court, returned the boy to his father. Saurabh ordered the magistrate sternly, "How can an eagle carry away a boy?" The magistrate asked. एक बड़ा अचंभा है। संजय कोर्ट गया। संजय ने मजिस्ट्रेट से सारी कहानी बताई और अपने पुत्र के बारे में क्या हुआ ये बताया। जब मजिस्ट्रेट ने संजय की ये कहानी सुनी, उसने सौरभ को बुलाने के लिए कहा। सौरभ कोर्ट में हाजिर हुआ और मजिस्ट्रेट ने कड़ाई से उससे सौरभ के पुत्र को वापस करने के लिए कहा। और कैसे एक लड़के को गिद्ध ले जा सकता है, मजिस्ट्रेट ने पूछा। सौरभ स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, "Just as mice can eat a heavy iron beam." The magistrate was perplexed to hear Saurabh's word. He asked Saurabh to explain the matter. Saurabh told the whole story to the magistrate. सौरभ मुस्कुराया और उत्तर दिया, ठीक उसी तरीके से जैसे कि भारी लोहे की बीम चूहे खा सकते हैं। मजिस्ट्रेट सौरभ के शब्दों को सुन करके
उलझन हो गई। उसने सौरभ से माजरा को विस्तारपूर्वक कहने के लिए कहा। सौरभ ने मजिस्ट्रेट के सामने सारी कहानी कही। एवरीवन इन द कोर्ट बिगन टू लाफ। द मजिस्ट्रेट देन अंडरस्टूड द मैटर एंड ऑर्डर्ड संजय टू रिटर्न द आयरन बीम टू सौरभ एंड सौरभ टू रिटर्न संजय सन टू हिम। कोर्ट में प्रत्येक व्यक्ति हंसना शुरू कर दिया। मजिस्ट्रेट को सारा माजरा समझ में आया और उन्होंने संजय को सौरभ की आयरन बीम को लौटाने के लिए कहा और सौरभ को संजय के पुत्र को उसको लौटाने के लिए कहा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, एज ओपन फॉर may प्रूव ए कोर्स बट ए प्रिटेंडेड फ्रेंड इज वर्स। खुला एक दोस्त अभिशाप साबित हो सकता है जबकि बहाने वाला दोस्त उससे ज़्यादा बदतर है।